स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पेचीदा विषय पर बात करने वाले हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो रिश्ते हैं वो कैसे इतने बदल गए। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, बदलते रिश्ते और संघर्ष। तो आज कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये देश मतलब खासकर ईरान और इजराइल जो कभी इतने करीब थे, आज सीधे टकराव की स्थिति में कैसे आ गए और इसमें 1979 की जो ईरानी क्रांति है उसका क्या रोल रहा। ये वाकई एक बहुत नाटकीय बदलाव है। भू राजनीति कैसे दोस्तों को दुश्मन बना देती है, इसका एक क्लासिक उदाहरण है, कह सकते हैं। तो चलिए उसी दोस्ती वाले दौर से शुरू करते हैं। 1989 से पहले ये बात शायद आज कई लोगों को पता ना हो, पर शाह के टाइम पे ईरान और इजराइल बहुत करीबी थे। हाँ, बहुत करीबी। ईरान उन पहले मुस्लिम देशों में था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। ये सच में चौंकाने वाली बात लगती है आज। हाँ, तो सवाल है ऐसा क्यों था, मतलब क्या वजह थी इस दोस्ती की। देखिए, इसकी मुख्य वजह थी एक साझा चिंता। उस वक्त जो अरब राष्ट्रवाद उभर रहा था, खासकर मिस्र में नासिर का प्रभाव। अच्छा। वो दोनों ही देश मतलब ईरान और इजराइल अपने लिए एक तरह का खतरा मानते थे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक साझेदारी जैसी थी। ईरान इजराइल को तेल देता था और इजराइल ईरान को सैन्य मदद और यहाँ तक कि शुरुआती परमाणु तकनीक में भी मदद कर रहा था। परमाणु तकनीक भी? अच्छा, तो ये सब आपसी हितों पर आधारित था। बिल्कुल, आपसी हितों पर। और इसमें अमेरिका का क्या रोल था? वो तो कोल्ड वॉर का जमाना था। हाँ, अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ शाह के ईरान का पूरा समर्थन कर रहा था। उसे एक बफर की तरह देखता था। और वो 1953 वाली बात भी है, CIA ने मुसद्दिक को हटाने में भूमिका निभाई थी। हाँ, वो भी है। और साथ ही अमेरिका और इजराइल के बीच भी वो विशेष संबंध मजबूत हो रहे थे। कैनेडी के टाइम से सैन्य सहायता बढ़ गई थी। तो अमेरिका एक ही समय में ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रख रहा था। ये दिलचस्प है। हाँ, उस समय के अमेरिकी विदेश नीति के हिसाब से दोनों ही जरूरी थे, सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए। लेकिन फिर आया 1979, ईरान में इस्लामिक क्रांति। अयातुल्लाह ख़ुमैनी सत्ता में आए और उन्होंने तो आते ही अमेरिका को ग्रेट सैटर्न और इजराइल को लिटिल सैटर्न। हाँ, मतलब ये सिर्फ नारे थे या इसका असर तुरंत दिखा जमीन पर? असर तो बहुत गहरा था और फौरन दिखा। ईरान ने इजराइल से सारे राजनयिक संबंध तोड़ दिए। तेहरान में जो इजरायली दूतावास था, वो जानते हैं किसे दे दिया? किसे? PLO को, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को। और यहीं से ईरान ने फिर हिजबुल्लाह, हमास जैसे इजराइल विरोधी गुटों को खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। प्रॉक्सी वॉर, हाँ, मतलब सीधे नहीं लड़ना, दूसरों के जरिए लड़ना। और अमेरिका के साथ वो बंधक संकट। हाँ, वो ईरान बंधक संकट 1979-81। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा, 52 अमेरिकी नागरिक, 444 दिन। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसी ने दुश्मनी को एकदम पक्का कर दिया। हाँ, कह सकते हैं। उसने अमेरिका ईरान रिश्तों को पूरी तरह तोड़ दिया। कड़े प्रतिबंध लग गए, सुलह के रास्ते लगभग बंद हो गए। ठीक है, अब थोड़ा आगे आते हैं 2000 के दशक में। 2002 में पता चला कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। जी। ये तो इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बड़ी चिंता बन गया होगा। इजराइल तो इसे अपने वजूद का सवाल बना लिया। बिल्कुल, चिंता बहुत वास्तविक थी। परमाणु हथियार फैलने का डर, रीजन में पावर बैलेंस बिगड़ने का डर। इसी तनाव को कम करने के लिए फिर वो 2015 में JCPOA समझौता हुआ था। हाँ, वो परमाणु समझौता, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जी, कोशिश थी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, बदले में उस पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए जाएं। लेकिन वो भी ज्यादा चला नहीं। 2018 में अमेरिका उससे बाहर आ गया और वो मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी शुरू कर दी। हाँ, और उस कदम ने JCPOA को लगभग खत्म ही कर दिया। तनाव फिर से बहुत तेजी से बढ़ गया, बातचीत की गुंजाइश और कम हो गई। और अब जो सबसे ताज़ा घटना है और शायद सबसे खतरनाक भी, अक्टूबर 2023 के बाद तनाव तो बढ़ ही रहा था, प्रॉक्सी हमले तेज हो गए थे। लेकिन जून 2025 में पहले इजराइल ने और फिर अमेरिका ने सीधे ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये तो मतलब सीधी जंग जैसा है। ये सीधी सैन्य कार्रवाई, खासकर अमेरिका का सीधे इसमें शामिल होना, ये स्थिति को अभूतपूर्व और बेहद खतरनाक मोड़ पर ले आया है। पहले अमेरिका हाँ इजराइल को मदद देता था, जैसे बंकर बस्टर बॉम्ब वगैरह, पर्दे के पीछे से। बिल्कुल। लेकिन सीधे ईरानी धरती पर हमला करना, ये संघर्ष का एक नया और बहुत गंभीर लेवल है। ईरान ने भी जवाब में दर्दनाक कार्रवाई की धमकी दी है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर खतरा पड़ गया है
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी आलोचना हो रही है। निश्चित रूप से इस सीधे टकराव के नतीजे दूर तक जाएंगे। देखना होगा कि ये क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो कैसे सिर्फ 40-50 सालों में जियोपॉलिटिक्स ने ईरान और इजराइल को सहयोगी से कट्टर दुश्मन बना दिया, और अमेरिका इस पूरी कहानी में हमेशा एक अहम किरदार रहा है। बिल्कुल, कभी दोस्त, कभी किसी एक का पक्षधर, और अब तो सीधे संघर्ष में शामिल। ये रिश्तों के बनने बिगड़ने की एक बहुत जटिल कहानी है जो अभी भी चल रही है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जून 2025 में ईरान पर हुए इन सीधे हमलों के बाद क्या मध्य पूर्व में शक्ति का जो संतुलन है वो हमेशा के लिए बदल गया है? और क्या इस बढ़ते टकराव के बीच डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के लिए कोई रियल संभावना बची है?